कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। अब स्थिति इस प्रकार की है, देखिए ये महिला, अब इनका यहाँ लगातार एक हफ्ते से इनका यही सोना है, रहना, महिला तो अपना जो है यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रही है, अपनी जवान बिटिया को लेकर के भी इसी रोड पर सो रही हैं। अब बताइए ना कि इससे बड़ा क्या सबूत होगा, और हम क्या दिखाएं प्रशासन को। इन सारी के साथ गलत हो रहा है, डंके के चोट पे कह रहा हूँ डीएम साहिबा और पुलिस अधीक्षक महोदय, इस महिला के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और गलत तो अब इतना ज्यादा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि 7 दिन से इस ठंडी के मौसम में, इतनी जबरदस्त ठंडी के मौसम में ये महिला इस सड़क पर आकर के ठिठुर रही है। मात्र 1 साल और देखिए पूरा गांव की महिलाएं, थोड़ा सा घुमा के दिखाई, यहाँ से वहां तक पूरा का पूरा गांव खड़ा है। और हो सकता है कि ये महिला झूठ बोल रही हो सकता है कि वो इनके भाई है झूठ बोल रहे, लेकिन कुछ गांव के लोगों से पूछ लेते। क्या नाम है तुम्हारा? गीता ना भाई देख लीजिए, स्थिति इस प्रकार की है कि एक महिला आज इसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अभी थोड़ा सा हम इधर किए तो इधर महिला भागने लगी, इधर ही लोग भाग रहे हैं। स्थिति इस प्रकार की है कि कोई का नाम है तुम्हार? जीवती ना बा। डर लगा था बोले मैं? नहीं भैया, इनके जाने लू हाँ काय न जानते। समाज यही है, जान लीजिएगा, समाज यही है। बहुत सारे लोग दूर से केवल तमाशा देखते हैं, और मामला तो जान लीजिए ऐसा है कि हर लोग चाहते हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन हमारे घर में न पैदा हो। कहीं हमारा बेटा बगावती न बन जाए भगत सिंह की तरह। अगर भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो, ये हम सोचते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं, और जनपद गाजीपुर में लगातार हम जनपद गाजीपुर की तमाम कानून व्यवस्था के जो प्रशासन के जो हालात हैं, मैं आपके बीच में लेकर के लगातार आ रहा हूं। और इस बीच कई महिला उत्पीड़न की खबरों को लेकर के भी हम आपके बीच में आए थे और दिखाए थे, और एक और बहुत बड़ी खबर को लेकर के आपके बीच में हम उपस्थित हैं। आज स्थिति देखिए इस प्रकार की है कि जहां पर हम उपस्थित हैं, यह जनपद गाजीपुर का ये थाना नौनहरा का एक गांव है, रसूलपुर कंधवारा, और रसूलपुर कंधवारा के सरया में हम उपस्थित हैं। और ये रास्ता है, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, ये आम रास्ता है आने जाने के लिए। और ठीक रास्ते के किनारे एक बेबस, लाचार और एक मजबूर महिला बैठी हुई है, देखिए, जिनसे आज हम बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और महिला उत्पीड़न का मामला कितना चरम पर पहुंच गया है। और उन महिला उत्पीड़न को देख करके एक बात याद आती है, किसी जो है फिल्मों में गीत चलता था वो मुझे याद आती है और बड़ा फिट बैठती है आज के दौर में। और किसी ने उसमें गाया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। अब स्थिति इस प्रकार की है, देखिए ये महिला, अब इनका यहाँ लगातार एक हफ्ते से इनका यही सोना है, रहना, उठना, बैठना है। अब देखिए केवल शाम का समय है और बाहर में भी धूप भी है, दिखाइए थोड़ा सा धूप दिखाइए, धूप है लेकिन फिर भी हम उन्हीं कपड़ा पहन करके आए हुए हैं। और रात में कितनी ज्यादा गलन हो रही है, कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है, अंदर सोते हुए भी हम लोगों को महसूस हो रहा है। लेकिन ये महिला एक साल ओढ़ करके यहीं सोती है इसी रास्ते पर। अब किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की स्थिति इस महिला की, आइए थोड़ा सा हम इनसे जान लेते हैं, उस पर फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अमिका। तेज बोला, क्या नाम है? अमिका। 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 अच्छा हाथ हटाओ। का मतलब का भैल रहा अभी? का भइल? काहे तो के घर से बाहर निकाल देना? मार पीट के निकाल देना, घर में ना हिले देना। पति का क्या नाम है तोरे? वीरेंद्र। तेज बोला। वीरेंद्र नाम है। लड़का उड़का होंगन तोरे? हाँ, का लड़की है? 2 लड़की है। 2 लड़की है। तो यहाँ लड़की के लेकर रहता हूँ, तो तो काहे बता निकाल देना घर में से? काहे के निकाल देना? अपने घर से आया यहाँ रहने के लिए, वही से निकाल देना। कहाँ के भागो यहाँ ले जो नहीं है। अच्छा पता चलल कि बिना पूछले बिना तलाक देले शादी भी अभी कर लेना? कर ले पता चलल तो के? बाद में चला। अभी घर में ना रह देते तो के ना? ये तो कहले है ना कि ज्यादा यो रहा ताऊ रहा, ये कहले हो ना तो से ना हम का नहीं कहले, हरदम मार के खेदत हम घर में से। तभी यहाँ इतना ज्यादा ठंडी पड़त है, यहाँ रास्ता पर रोड पर सुतत हो। का करी, ठंडी लगती है तो का करी, ना घर द्वार देते हम तो। यही तो रोड पे रहबू तू, का करी, घर द्वार में दिवो यहाँ तबे ना। अच्छा अभी अधिकारी के यहाँ गए तो का बोलना? अधिकारी कुछ ना, कुछ ना बोलना ना।
चलिए देखिए ये एक जो है कमजोर परिवार की एक सामान्य महिला है, बहुत सारी चीज नहीं बता पाएंगे। उनके भाई भी यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। आइए थोड़ा सा तो इधर, अच्छा रहिए उधर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवमूर्त प्रसाद बिंद। अच्छा, ये कब से यहाँ रोड पर सो रही हैं? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से सो रही एक हफ्ते से। अच्छा, क्या मामला था, कुछ बताएंगे? मामला यही था कि 20-25 वर्ष पहले शादी हुई थी। हाँ? और इनको प्रताड़ित करने लगे इनके पति ने। अच्छा। उसके बाद इनको बोले कि अपने तुम घर जाओ मायके। हाँ। और दवा इलाज करा करके आना। हाँ। तब मैं रखूंगा। किस चीज का दवा इलाज कराना? एक वो चर्म रोग का। अच्छा। और जबकि वो 100% चर्म रोग से ग्रसित हैं उसके पिता। इसके पति? हाँ, 100% ग्रसित हैं। अच्छा। और इसको बोल रहे हैं कि ये तो थोड़ा सा है, 1% भी है। अच्छा। लेकिन उसको बोलते हैं कि तुम जाओ अपने माँ बाप से दवा करा कर आना, तो मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा, आओगी तो जान से मार दूंगा। अच्छा। और मार पीट रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये कब से मायके में रह रही थी? मायके में तो 10-15-20 बरिस रह गई। 20 साल रही, तो 20 साल आप लोगों ने इलाज कराया इनका? हाँ, इलाज कराया। वो मुख बाहर हो गई थी। अच्छा। हाँ, कुछ बोल नहीं रही थी। अच्छा। वो आज 4-5 साल से अच्छी हो गई थोड़ा। तो बोल रही कि हमको अपने ससुराल छोड़ दो, मैं मायके में नहीं रहूंगा। तो मैं इसको ला रहा हूँ, 4 साल से परेशान कर रहे हैं, 3-4 साल से। अच्छा। हाँ, और मार पीट रहे हैं। अच्छा, तो अभी जब मामला आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ जब गए तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या पुलिस अधीक्षक साहब रिफर कर दिए महिला प्रकोष्ठ के लिए। हाँ। कुछ बोले नहीं। अच्छा। हाँ। तो महिला प्रकोष्ठ में क्या हुआ था? कुछ नहीं, आज का डेट था, वो गए नहीं। अच्छा, ये लोग नहीं गए? नहीं गए, इनके पति नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, तो ये डेली इनको मारते पीटते? रोज डेली, अभी घर में जाएगी तुरंत मारेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब घर में नहीं रहने दे? नहीं। शादी वादी भी कर लिए? शादी कर लिए, बगैर तलाक का शादी कर लिए हैं। अच्छा। हाँ। तो जब शादी वादी किए तो आप लोगों को पता नहीं चला? पता नहीं चला। अच्छा। अच्छा, वो कितने भाई हैं? वो वर्तमान में 2 भाई हैं, 3 भाई थे। एक भाई तो डेट हो गया, मर गए। अच्छा। बड़ा वाला। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियां, दोनों शादी हो गई? दोनों की शादी हो गई है। अच्छा। हाँ। मतलब इनको अकेले रहना नहीं रहने दे रहा? हाँ, नहीं रहने दे रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि ये घर में रहें? इसके लिए कहीं एक कमरा दे दें। हाँ। या तो कहीं जमीन दे दे, झोपड़ी डालकर अपन जीवन यापन करे। अच्छा। बस रहेंगी यहाँ से? यहीं पर रहेंगी। तो ये सब बात आप लोगों ने कहा था उनको? कहा था। तो क्या बोल रहे हैं वो? कुछ नहीं, रिफर कर दिए बात। ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं रहने देंगे? ये हाँ, कि नहीं आप लोग कहे थे, कितनी बार पंचायत हुआ था। अच्छा। सब कुछ हुआ था, लेकिन वो सीधा ना बोलते हैं, कहते हैं जाओ कोर्ट से लड़के आओ। ये कोर्ट में लड़ने की स्थिति में है। कितनी उम्र होगी इनकी? 45 वर्ष से लमसम मान लीजिए। अब सोचिए 45-46 वर्ष की इनकी उम्र है और ये महिला आज इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है। और महिला उत्पीड़न का इतना बड़ा मामला जनपद गाजीपुर में। और एक बात और बता दें, दिलचस्प बात बता दें कि महिला उत्पीड़न के बहुत सारे मामले को हम लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ जो डीएम है इस जनपद की, वो भी महिला है। और लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और ये मामला जब महिला प्रकोष्ठ में चला गया और आज बुलाया गया था दोनों पक्ष को, और ये जाकर के सुबह से वहां इंतजार कर रहे और ये पक्ष नहीं पहुंचा। अब देखिए मनबढ़ुई और कार्रवाई के नाम पर मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। जनपद गाजीपुर की ये हालत है। जनपद गाजीपुर का प्रशासन इस प्रकार का है साहब। हाई पूरा गांव खड़ा है, देखिए हाई पूरा गांव की महिलाएं, थोड़ा सा घुमा के दिखाई, यहाँ से वहां तक पूरा का पूरा गांव खड़ा है। और हो सकता है कि ये महिला झूठ बोल रही हो सकता है कि वो इनके भाई है झूठ बोल रहे, लेकिन कुछ गाँव के लोगों से पूछ लेते। क्या नाम है तुम्हारा? सवितरी नाम। गलत कहते हैं कि सही कहते हैं? सही कहते। इनके साथ प्रताड़ना होते, मारा पिटाते हैं? बोला हाँ कि हाँ, हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गीता ना। भाई देख लीजिए, स्थिति इस प्रकार की है कि एक महिला आज इसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अभी थोड़ा सा हम इधर के तो इधर महिला भागने लगी, इधर ये लोग भाग रहे हैं। स्थिति इस प्रकार की है कि कोई बोलने वाला नहीं है। और कितने बेशर्मी की बात है, ये हम क्या बताएं आपको कि एक महिला जब प्रताड़ित होती है, और ये वास्तव में गांव के लोग, हम सोच रहे थे गांव के लोगों से थोड़ा सा पूछेंगे, जानेंगे कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत सारा इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगता है। अब देखिए महिला तो अपना जो है यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रही है, अपनी जवान बिटिया को लेकर के भी इसी रोड पर सो रही हैं। अब बताइए ना कि इससे बड़ा क्या सबूत होगा, और हम क्या दिखाएं? प्रशासन को ये सारी चीज नहीं दिखती है, लेकिन गांव के और लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा जीवती ना बा। डर लगा था बोले मैं? नहीं भैया, इनके जाने लू? हाँ, काहे न जानते मैं 8 दिन के नहीं तो ना जान। इनके साथ गलत होता है? हाँ, तब का हाँ, बहुत बताइए। बोले थे कि हम 7 दिन से यही जो रोड पर सुता थे, सही बात है? यही सही कथी, यही जरा रहने। अच्छा, यही जरा अभी करनी। तो परिवार के लोग गलत करत हुआ? हाँ,
मरिया पिटिया भागइया जाए न दिया। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। का नाम है माता जी तुम्हार? कम सुना का नाम है तुम्हार? डर लगत हो? का नाम है तुम्हार? संती ना जानत हो महिला के? हाँ गलत होता? गलती ना होत करत हाँ? गलत होता ना? कोई का बहन बेटी साथ ऐसा नहीं गलत है कि ना है? अब का करी जा भैया, मन का करी जा। हाँ। लेकर रोड पर सुतत बा जवान बेटी तो का करी जा। अच्छा आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। कोई हमें बोली का नाम है तुम्हार? कोई बोली का नाम है? दमंती। ये महिला के साथ गलत हो तो सही? हाँ सही है, गलत है। गलत होता ना? हाँ। ये महिला रोज 8 दिन से सुता अरे मगर देखत नहीं जाए जगता ना 8 दिन से। हाँ बुरा लगत है कि ना लगत? काहे न बुरा लगा। ये सोचा तू कि अपने घर में हमारे घर में जाकर सुता है? अरे ओकर इतना संपत्ति बा हाँ। तो अपने घर में कैसे सुता नहीं ना रहता, हम अपन छाव दे देते। अच्छा मारा पीटा गरिया वो करत बना तो उन्हें छा दे यार बिया कहीं ना वो। ये महिला के न्याय मिलक चाहिए कि ना मिलक चाहिए बताइए? काहे ना मिले मिलक चाहिए ना? हाँ। चलिए कुछ महिलाएं देखिए हमारे बीच में बात करने के लिए तैयार हुई और समाज यही है, जान लीजिएगा समाज यही है। बहुत सारे लोग दूर से केवल तमाशा देखते हैं और मामला तो जान लीजिए ऐसा है कि हर लोग चाहते हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन हमारे घर में न पैदा हो। कहीं हमारा बेटा बगावती न बन जाए भगत सिंह की तरह। अगर भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो, ये हम सोचते हैं। अब जानिए कि इस महिला की कहानी को हम जो दिखा रहे हैं ये जनपद गाजीपुर की कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी घटना है और जिसका संज्ञान ही देख लीजिए। 7 दिन से महिला आकर के इस रोड पर सो रही है, बैठ रही है, पता नहीं कैसे खाना वाना खाती होंगी, ये तो हमको नहीं समझ में आता। और पूरा का पूरा गांव डर के मारे अपने घर में इनको नहीं रखता होगा क्योंकि इनका पति इनको मार रहा है, पीट रहा है, ये ऐसा इन लोगों का कहना है। और गांव के लोगों ने भी बताया कि इसके साथ गलत हो रहा है। डंके के चोट पे कह रहा हूं डीएम साहिबा और पुलिस अधीक्षक महोदय, इस महिला के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और गलत तो अब इतना ज्यादा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि 7 दिन से इस ठंडी के मौसम में, इतनी जबरदस्त ठंडी के मौसम में ये महिला इस सड़क पर आकर के ठिठुर रही है। मात्र 1 साल ओढ़ करके महिला सोती है। अब जानिए कि कैसे ये बर्दाश्त कर रही इस ठंडी को। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि महिला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज चिल्ला रहे हैं और गांव के लोगों ने भी कहा इसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों पर छोड़ते हैं कि इस महिला को न्याय दिलाने के लिए। अभी देखिए न्याय दिलाने के लिए पता नहीं, अब तक तो पूरा गांव खड़ा हो जाना चाहिए। गांव के लोगों को खड़ा होकर के कम से कम इस परिवार को समझाना चाहिए, इनके पति को समझाना चाहिए कि नहीं इसको उसका हक दो, उसको घर में रखो। इनके नाम से रजिस्ट्री थोड़े करनी है। 2 बच्चियां थी, दोनों बच्चियों की शादी हो गई। कुछ लोग और हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? प्रेम शंकर मिश्रा नाम। इनको जानते हैं आप? जी हाँ जानते हैं। इनको जानते हैं? जी हाँ जी हाँ। तो अभी क्या लग रहा है इस मामले में? नहीं ये तो बहुत निंदनीय है। और अभी मान लीजिए तमाम दुराचार और यूपी में तमाम घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, तो खुद भगवान न करे कि ऐसी कोई इनके साथ भी अनहोनी हो। लड़कियां हैं तो कल को यही प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ खड़े करने लगेंगे, हमको जानकारी नहीं थी, ये नहीं थी। जबकि इन्होंने तमाम जो है पत्रक दिए हैं, इन लोगों से मिले हैं जा करके, महिला विभाग में जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के भी कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। जूं रेंगता तो आ करके यहाँ तत्काल जो इनके प्रभाव से इनको कहीं रख करके जो भी अपना मुकदमा लड़ना हो, लड़ाना हो, लड़ते लड़ते रहे। कम से कम इसको एक छत की तो व्यवस्था कराई देते जो है। मेरी तो यही सरकार से भी ख्वाहिश है, सब प्रशासन से भी और यहाँ के लोगों से कि कम से कम एक छत की मुहैया, इनको छत मुहैया कराया जाए। तो अभी प्रशासन में लोग गए थे, पुलिस अधीक्षक यहाँ, तो क्या लग रहा है? अधीक्षक नहीं, अगर लगना होता उनको तो तत्काल प्रभाव से वहाँ बुला करके अपना करते, वो हिला हवाली करके महिला प्रकोष्ठ में और यहाँ वहाँ नहीं भेजते। भाई अगर इस ठिठुरती ठंड में 7 दिन से आदमी खुले आसमान के नीचे सो रहा है, ना बिस्तर है, न कुछ है, पुआल पर सो रहा है, तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। तो इसमें तो तत्काल कप्तान को बुला करके और इनको संज्ञान लेकर के इनको एडजस्टमेंट करना चाहिए। नहीं करना है तो तुम्हारे पास व्यवस्था है, अपने अनाथ आश्रम में डालो, इनको जहाँ डालना हो डालो। लेकिन वो भी एकदम मुख बहिर हो गया, प्रशासन भी मुख बहिर हो गया है और ये बहुत ही निंदनीय है। अब प्रशासन की हालत ये है कि पता नहीं इनको देखना नहीं चाहता है या फिर प्रशासन कुछ और करने में लगा हुआ है। अब देखिए कुछ सामान से भरा हुआ एक जो है ये देखिए बक्सा है और ये पूरी तरह से टूटा हुआ है और कुछ सामान इन जो है छोटी छोटी बोरियों में रखा गया। इस झोले में एक साल है जिसको ओढ़ करके महिला इसी साल के सहारे रात अपना यहीं काटती है, देखिए पुआल पर सो करके। अब बताइए अगर एक दिन अगर आपको सोना हो ना तो समझ में आ जाएगा इतनी ज्यादा ठंड में, क्योंकि नवंबर की ठंडी है, दिसंबर की ठंडी है और कितना जबरदस्त इस समय ठंड का माहौल चल रहा है।
लेकिन इस प्रकार की स्थिति है कि इसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है और प्रशासन में जाने के बाद भी केवल हीला हवाली की जा रही और अभी इनको रोड पर ही सोना है। कितनी शर्मनाक बात है कि देश 21वीं सदी में है और लेकिन देश के लोगों की हालात को देख करके आपको समझ में आएगा। और गाजीपुर के प्रशासन के बारे में तमाम खबरें हमने बनाई थी। मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहते हैं कि गाजीपुर का प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम है और पूरी तरह से बेशर्मी पर उतारू हो गया है और इन पर हंटर चलना चाहिए। धड़ाधड़ पूरे उत्तर प्रदेश भर में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर चलाना हो ना तो अपने उसी विश्वास अविश्वास पात्र की बात करें उस जिला प्रशासन पर बुलडोजर चलवाइए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, नहीं तो ऐसे तमाम गरीब मजदूर मजलूम और बेसहारा लोग इसी तरह से सड़क पर दम तोड़ते रहेंगे। स्थिति ये है, जान लीजिएगा। अब हम क्या दिखाएं क्या बोले, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन महिला उत्पीड़न का मामला दिन पर दिन इस जनपद में और खूब बढ़िया कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में पूछना ही नहीं है, जहां देश के गृह मंत्री आकर के बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों भाग गए हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है, देश को छोड़ दिया है। लेकिन देख लीजिए यहाँ घर घर में स्थिति इस प्रकार की है कि महिलाओं को अब मतलब बेआबरू होकर के सड़क पर सोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।